Aam Aadmi Party in J&K, I want to offer my deepest condolences to the families of 16 army personnel who lost their lives in an accident in Sikkim. आप सभी मीडिया कर्मियों का आज इस पत्रकार सम्मेलन में अभिवादन। आज का जो मूल विषय है वो पीएम पैकेज एम्प्लॉइज एंड रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज की मांगों को लेकर है और आम आदमी पार्टी उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा द्वारा की गई टिप्पणी पर चिंता व्यक्त करती है और उनके द्वारा एक संवैधानिक प्रमुख के रूप में वेतन पे की गई टिप्पणी पर हम उस टिप्पणी पर और उस टिप्पणी की हम जोरदार निंदा करते हैं। मेरा आम आदमी पार्टी की ओर से श्री एलजी साहब को विनम्र निवेदन है कि आप कश्मीरी पंडितों, रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज के मुद्दे को सहानुभूति और संवेदनशीलता से उसको दर्शन दें। हमारे जम्मू कश्मीर के कश्मीरी पंडित और माइनॉरिटीज की कश्मीर से पलायन की कहानी जो है सभी सरकारों की विफलता की ओर पूरी की पूरी तरह एक कहानी बयान करती है। इस विषय का राजनीतिक जनादेश बनाया गया। इस विषय को आज तक एक राजनीतिक जनादेश बनाया गया है। आज मैं हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को और जेएनके की समस्त पार्टियों को एक संदेश देना चाहूंगी कि कश्मीरी पंडितों और रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज, इन नाराज डोगरों की कहानी को, इनके विरोध प्रदर्शन को आप ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के तौर पर ध्यान रखें। आपको अपनी राजनीतिक जीवन से उठकर एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे इसको एड्रेस करना होगा। आज जो भी जेएनके के निवासी मुझे सुन रहे हैं, मैं कुछ तथ्यों को आपके समक्ष अवगत कराना चाहूंगी। पहला, the BJP government, the previous governments of Jammu and Kashmir and the LG administration has failed the Kashmiri Pandits and the reserved category employees paramountly on two main accounts. Number one, the PM package plan is an absolute farce and has made a mockery of the system. And number two, there is absolutely no policy when it comes down to transfer. Now let me come down to the PM packages. The government of Jammu and Kashmir, the Department of Relief and Rehabilitation, stated that 44,167 registered migrant families live in Jammu and they've given their complete data. Various schemes were started since 1990s. उन स्कीमों के बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगी। 1990 में पहली स्कीम रखी गई, 1990s में स्पेशल पैकेजेस लाए गए, 1996 में कई और स्पेशल पैकेज लाए गए, 1997 में an act was brought in to prevent the distressed sale of property by migrants. 2001 में action plan लाया गया for Kashmiri Pandits. 2003 there was a committee that was set up. 2004 the Prime Minister's reconstruction program was started. In 2008 there was a comprehensive package that began. In 2015 there was a Prime Minister's development package that started, and in 2021 they started with the launch of the website portal. The latest amongst it is the parliamentary panel which has recommended to the Union Home Ministry to set a timeline as to what and within what time the transit accommodations would be ready. Parliamentary panel ने फटकार लगाई है यूनियन होम मिनिस्ट्री को और जम्मू कश्मीर की सरकार को कि आप 4 साल लगा देते हैं उन ट्रांजिट अकोमोडेशंस के लिए जमीन का पता लगाने में। इसी के साथ बहुत सारी स्कीम्स जो हैं भारतीय जनता पार्टी और विभिन्न पार्टीज ने जम्मू एंड कश्मीर में लेके आए। अगर आप इतना समय लगाते हैं तो इसका मतलब आप मूल मुद्दों से दूर हैं। The biggest humanitarian crisis which the Kashmiri Pandits are facing today are the targeted killings and their safety and security. जिंदगी रहेगी तो रिहैबिलिटेशन की बात रहेगी। नित्यानंदन राय जी के जो आंकड़े हैं वो ग्राउंड रियलिटी से कोसों दूर हैं। मेरी रिजर्व्ड कैटेगरी के लोगों को लेके एक बात कहना चाहूंगी, यह अत्यंत शर्म की बात है कि भारत की उद्देशिका में हम सोशल जस्टिस की बात करते हैं मगर आज भी वो कुछ ही पन्नों तक सीमित रहकर रह गई है।
जम्मू कश्मीर रिजर्व बेसिस रिजर्व्ड कैटेगरी एम्प्लॉयज के लिए मेरा एलजी सरकार को एक विनम्र निवेदन है कि आप उनके लिए एक प्रॉपर ट्रांसफर पॉलिसी लेके आएं. आई वुड लाइक टू कोट द एलजी स्टेटमेंट. ही वेरी pertinently stated that sincere efforts were made to address all their long pending issues. मैं एलजी सरकार से पूछना चाहूंगी कि क्या आपने ये सारे पेंडिंग इश्यूज एक कंप्लीटली लूडिक्रस स्टेटमेंट देके कही? आप एक उच्च संवैधानिक पद पर हैं, आपका हर एक शब्द निष्ठा से बोला जाता है, आपके हर एक शब्द की प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है. इसीलिए यदि आपने कोई ट्रांसफर पॉलिसी लानी ही नहीं थी तो आपने क्यों लोगों को 20 अक्टूबर 2022 में एक कमेटी के संगठन की बात करी जहां पे आपने ये कहा कि आप एक ट्रांसफर पॉलिसी लाएंगे और ये कमेटी उसी ट्रांसफर पॉलिसी के तहत काम करेगी. आई वॉन्ट टू क्वेश्चन 3 or 4 very pertinent questions to the BJP leaders. This is a clear reflection that they have not worked. मेरा पहला क्वेश्चन बीजेपी के लोगों को, डॉक्टर निर्मल सिंह की देखरेख में आपने कमेटी सेटअप करी. क्या किया गया उस कमेटी का? आपने आज कल ही रविंदर रैना जी ने 2 स्टेटमेंट्स दी that the national general secretaries of the BJP would be coming in Jammu and we'll have discussions with them on the Kashmiri Pandits. आप 7 महीने से क्या कर रहे हैं? रविंदर रैना जी गिनी पिग्स वाला स्टेटमेंट देते हैं. आप 7 महीने से इन कश्मीरी पंडितों के लिए और 7 महीने से इन्हीं रिजर्व कैटेगरी लोगों के लिए क्या कर रहे हैं? इसी के हमारा 2 बेसिक डिमांड्स हैं. आप इन सभी कश्मीरी पंडितों और रिजर्व कैटेगरी के जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए एक प्रॉपर ट्रांसफर पॉलिसी जो है बनाएं और इसी ट्रांसफर पॉलिसी को जब तक आप बना रहे हैं इसको जल्द से जल्द जो है आप किसी कमेटी के बगैर इसको फटाफट से संगठित करें. और साथ ही साथ जितनी भी सैलरीज ड्यू हैं इन कश्मीरी पंडित्स की इन पीएम डेवलपमेंट पैकेज के तहत और रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज की उन पैकेजेस को उन सैलरीज को आप जल्द से जल्द रिलीज करें. मैं अंत में एलजी साहब को बड़े ही संक्षिप्त शब्दों में कुछ कहना चाहूंगी. A lot of time has been exhausted. Many lives have been lost. सुपिंदर कौर, दीपक जरमेरा, राहुल भट्ट, रजनी बाला, विजय कुमार, पूरन कृष्ण भट्ट, ये सब हमारे लोग हैं. आप जल्द से जल्द ट्रांसफर पॉलिसी लाएं, आप जल्द से जल्द रिहैबिलिटेशन की एक प्रॉपर पॉलिसी लेके आएं और इन सभी लोगों को जो कश्मीरी पंडित्स और हमारे जो भाई रिजर्व कैटेगरी के धरने पे बैठे हैं कितने ही दिनों से उन सब की सैलरीज रिलीज करें. आम आदमी पार्टी के आज हेडक्वार्टर से उनकी प्रवक्ता होने के नाते मैं सभी कश्मीरी पंडितों और सभी रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉयज को एक मैसेज देना चाहूंगी कि हम डटकर आपके साथ खड़े हैं. और अंत में मैं 4 पंक्तियां लोगों के लिए कहना चाहूंगी कि खैरियत ना पूछो उससे, वो मौत से लड़कर आया है, अपने ही घर से निकाला गया, वो कश्मीर से भाग कर आया. आपका बहुत बहुत धन्यवाद.